फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। बच्चों देखिए, आज के दौर में इस कोरोना का खतरनाक कहर पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। शिक्षा जगत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। समस्त विद्यार्थियों की शिक्षा अधर में लटकी हुई है। सारे बच्चे अपने फ्यूचर को लेकर बहुत चिंतित हैं। इससे पहले मैं एक आपको महत्वपूर्ण बात बता देना चाहूँगा कि इस कोरोना से बचने के लिए आप सभी ज़्यादातर अपने घरों में रहें और साबुन से अपने हाथों को 2-2 घंटे बाद 20 सेकंड के लिए धोते रहें। और अगर पानी की व्यवस्था जहाँ पर नहीं होती है वहाँ पर किसी भी सैनिटाइज़र से सैनिटाइज करते रहें। घरों से जब निकलें तो मास्क, फेस मास्क लगाकर ही निकलें या अपने गमछा या तौलिए से अपने मुंह को ढकें। इससे कोरोना से बच सकते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री की समस्त देशवासियों से अपील है। अतः आप लॉकडाउन का पालन पूर्णतः करें। देखिए बच्चों, जिस प्रकार से आपकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, मैं भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ और इसी कारण मैं आपके लिए कुछ ऑनलाइन स्टडी मैटर और इसकी व्यवस्था के बारे में सोच रहा हूँ। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो ऑनलाइन बनाया हुआ है। आप इस वीडियो को देखकर, इसको ध्यान से सुनकर, इससे आप लाभान्वित होंगे और आपका अपने सब्जेक्ट से जुड़ाव रहेगा। आज मैं आपके सामने इस क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का प्रथम चैप्टर लेके आया हूँ। इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस इस चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में हम आप सभी केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। प्रथम चैप्टर में केवल हम इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इन सब के बारे में जानेंगे। और सेकंड चैप्टर में, सेकंड पार्ट में इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पार्ट फर्स्ट में हम जान लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ये हमारा एक प्लानिंग होती है। इसमें सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन को जानेंगे। सेकंड, केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। थर्ड, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है। फोर्थ, मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। और फिफ्थ में, इसमें हम आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो है कुछ 3, जैसे रस्टिंग, कोरोजन, रेसिडिटी, ये क्या होती हैं। ये हमारे लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों देखिए, केमिकल रिएक्शन सोच समझने से पहले हम समझ लें चेंज, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। कोई भी जब नई चीज
बनती है, किसी घटना के फलस्वरूप यदि कोई नई चीज बने, कि नया रूप ले, तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम परिवर्तन कहते हैं। और ये परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज एंड सेकंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि वही वस्तु, वही पदार्थ टूट फूट कर या रूप रंग बदल कर किसी प्रकार से चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जबकि केमिकल रिएक्शन में कोई एक या एक से अधिक के पदार्थ आपस में रिएक्शन करके एक नई चीज बनाते हैं, तो वो होता है केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। जो रासायनिक परिवर्तन है, इसी को रासायनिक अभिक्रियाएं या केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। डेफिनेशन एक बार ध्यान से सुनते हैं। वह परिवर्तन जिसके फलस्वरूप कोई नई चीज बनती है और पदार्थ भौतिक एवं रासायनिक रूप से परिवर्तित हो जाता है, इस घटना को केमिकल रिएक्शन या फिर रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इनके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना, पेपर का जलना, ये बहुत सारे हमारे आसपास उदाहरण इसके मिल जाते हैं। अब इन्हीं रिएक्शन को जब हम लिखते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लोहे पर जंग लगना, ये रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है, इसी को हम लिख दें तो ये केमिकल रिएक्शन लिखना कहा जाता है। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया को जब फॉर्मूला के रूप में लिखा जाता है, किसके रूप में? उसमें जितने भी रिएक्टेंट माने अभिकारक और प्रोडक्ट, उत्पाद बनते हैं, उनको हम फॉर्मूला के रूप में लिख देते हैं। तब जो हमारा एक्सप्रेशन प्राप्त होता है, प्रदर्शन होता है, इसी प्रदर्शन को हम रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैं एक आपके सामने केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं। केमिकल रिएक्शन है, जैसे मैग्नीशियम का जलना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये तो हमारी रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ Mg, ये रिएक्शन हो गई। अब इस रिएक्शन को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। इक्वेशन, जैसे मैग्नीशियम बर्न हो रही है तो Mg प्लस, किससे बर्न होती है? कोई भी चीज बर्न होगी तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। मेन यहाँ पर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ने आपस में रिएक्शन की और रिएक्शन करने के फलस्वरूप एक कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है Mg+O2 एरो MgO, एक केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण है। इस रासायनिक समीकरण में हम दोनों तरफ जो हमारे तीर के लेफ्ट साइड में चीज लिखी जाती है, उनको हम अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं, जबकि राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट माने बनने वाला उत्पाद लिखा जाता है। इस प्रकार से हमारा केमिकल इक्वेशन हो जाता है। केमिकल इक्वेशन को एक बार डिफाइन फिर से करते हैं। द फॉर्मुलेटिकल एंड सिंबॉलिक expression of any chemical reaction is known as chemical equation। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शन ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर से,
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अणु सूत्र के रूप में, रासायनिक अभिक्रिया में पाए जाने वाले उत्पादों और अभिकारकों को अणु सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट जो यहां पर है बैलेंस्ड इक्वेशन, संतुलित समीकरण। बैलेंस में होता है संतुलित, इक्वेशन में समीकरण। संतुलित समीकरण क्या होता है? कोई भी केमिकल इक्वेशन, उसमें एक एरो होता है, कुछ एलिमेंट्स, कंपाउंड, तत्व या यौगिक एरो के लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं और कुछ राइट साइड में लिखे जाते हैं। जो लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं उनको अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं, राइट साइड में जो लिखे जाते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। तो इनमें हम लेफ्ट साइड और राइट साइड में मिलने वाले प्रत्येक तत्व की संख्या को देखते हैं। यदि लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की संख्या समान होती है, माने अगर किसी तत्व की लेफ्ट साइड में एटम किसी तत्व का एक है, राइट साइड में भी एक है, तो वो एलिमेंट बैलेंस होगा। लेकिन जब केमिकल इक्वेशन के प्रत्येक एलिमेंट बैलेंस में हो, प्रत्येक तत्व संतुलित मात्रा में हो, संतुलित संख्या में हो, तो इस प्रकार की इक्वेशन को हम बैलेंस्ड इक्वेशन, संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे ये आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इस समीकरण में हम देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है। लेफ्ट साइड में देखते हैं मैग्नीशियम का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। राइट साइड में मैग्नीशियम का एक एटम है जबकि ऑक्सीजन का एक एटम है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम में डिफरेंस है, इसलिए ये समीकरण बैलेंस नहीं है। अगर हम इसमें राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम के आगे 2 लिख दें, तब देखते हैं यहां पर मैग्नीशियम के 2 एटम हो गए, उधर राइट साइड में भी मैग्नीशियम के 2 एटम हो गए, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम है, राइट साइड में भी ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन बैलेंस है, इसे हम बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। समझ में आ गया ना बच्चों? तो इस तरह से हम देख लेते हैं इक्वेशन बैलेंस है या फिर नहीं है। नेक्स्ट जो बात आती है बैलेंस मेथड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन। जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको हम बैलेंस कैसे करें, तो इसमें मैं आपको 1-2 नियम बताएंगे कि किस तरह से हमारा समीकरण बैलेंस हो सकता है। तो इस पर आप विशेष ध्यान दें। यहां पर आपको 2-3 पॉइंट पर ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको किसी भी इक्वेशन में सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को लिख लेना है और उस इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड में प्रत्येक एलिमेंट के नंबर्स को, संख्या को काउंट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे? काउंटिंग ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ कि आपको प्रत्येक एलिमेंट के एटम को काउंट कर लेना है। सेकंड में आप क्या लेंगे? ये काउंट करेंगे कि कौन से एलिमेंट का नंबर्स, किस एलिमेंट की नंबर्स संख्या ज्यादा है। आप वहां से संतुलित करना शुरू करेंगे एलिमेंट को, वेयर विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम नंबर।
मतलब आपको संतुलित वहां से करना है जिस तत्व के एटम की संख्या अधिक है। मतलब क्या हुआ, स्टार्ट द बैलेंसिंग द एलिमेंट on that element which has maximum number। थर्ड पॉइंट, आपको बैलेंस करने के लिए इवन एटम को ओड एटम को इवन बनाना है। मेक द ओड नंबर इन इवन by multiplying 2 by multiplying by 2। सबसे पहले एलिमेंट को इक्वेशन में हम एलिमेंट को काउंट करते हैं। सेकंड में आप वहां से स्टार्ट करेंगे जिस एलिमेंट की संख्या सबसे ज्यादा होती है। और इसमें एलिमेंट को बैलेंस करने से पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट ओड नंबर में है। तो हम जो ओड नंबर में हो उसके आगे, उस कंपाउंड के आगे 2 से मल्टीप्लाई करके उसे इवन बना लेते हैं। बस ये 3 पॉइंट याद रखना है। और इसके बाद गैस मेथड अनुमान लगाते हुए उचित संख्याओं से गुणा करते रहते हैं। इसके बाद हम कौन सा गैस मेथड के द्वारा कंपाउंड में उचित संख्याओं से गुणा करते रहते हैं और समीकरणों को बैलेंस कर लेते हैं। अब हम इन सबको बहुत अच्छी तरह से तभी समझ सकते हैं जब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। तो आओ अब एक बैलेंस करने का एग्जाम्पल लेते हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास, Fe प्लस H2O एरो Fe2O3 प्लस H2 एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, फर्स्ट स्टेप में एलिमेंट के नंबर को काउंट करते हैं। यहाँ Fe का एटम देखते हैं 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम 2 हैं, ऑक्सीजन का एटम 1 है, यहाँ पर Fe के एटम 2 हैं और O के एटम यहाँ पर 3 हैं, जबकि हाइड्रोजन के एटम 2 हैं। हमने इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड में देखा कि हाइड्रोजन का एटम Fe का एटम लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 2 है। हाइड्रोजन का एटम लेफ्ट और राइट साइड में 2 हैं। ऑक्सीजन का लेफ्ट साइड में 1 एटम है, जबकि राइट साइड में 3 एटम है। तो देखने को मिला ये इक्वेशन
बैलेंस नहीं है। काउंटिंग हो गई हमारे। स्टेप नंबर सेकंड पे जाएंगे। सेकंड स्टेप में सबसे पहले देखा हमने, बताया था कि जो ओड नंबर होता है उसको इवन बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ओड नंबर में है। ऑक्सीजन किस में है? ओड नंबर में है। 1 को छोड़कर कोई भी ओड नंबर है तो उसे इवन बनाना बहुत कंपलसरी है। अगर आप इवन बना लेंगे तो हमारा इक्वेशन जो है बहुत ही सिंपली बैलेंस हो जाएगा। तो इसके लिए स्टेप सेकंड में हमने क्या किया, Fe2O3 के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। तो Fe प्लस H2O एरो 2, ये 2 बढ़ा दिया हमने, 2Fe2O3 प्लस H2 प्लस H2 प्लस H2। तो यहां पर O की जो संख्या थी ओड, अब उसे हमने इवन कर दिया। आगे फिर से वही काम करना है, दोनों तरफ हमें प्रत्येक एलिमेंट को देखना है किस एलिमेंट का नंबर कहाँ ज्यादा है। आगे कोई भी मेथड नहीं, आप सिर्फ दिमाग लगाकर अनुमान के द्वारा कहां पर हमें क्या मल्टीप्लाई करके ये संख्या बराबर कर लेनी है। तो यहां देखेंगे Fe, सबसे पहले मैंने बताया जो एटम ज्यादा हो, जिसकी संख्या ज्यादा, उसे ही सबसे पहले बैलेंस कीजिए। यहाँ तो ऑक्सीजन की जो संख्या है वो 6 है, इसका मतलब ऑक्सीजन से ही हम लेंगे। तो ऑक्सीजन 2 3 या 6, दूसरी तरफ ऑक्सीजन 1 है, H2O में ऑक्सीजन 1 है। तो हम अगर H2O की तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो शायद हमारी बात बन जाए। ये हम रफली करते रहेंगे। यदि मैंने यहाँ पर 6 कर दिया, 6 कर देने से ऑक्सीजन के एटम 6 हो जाते हैं, हाइड्रोजन के एटम 6 2 जा 12 हो जाते हैं। ये तो बात यहां बन गई। अब लेफ्ट राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड में हाइड्रोजन के एटम 2 हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के आगे 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन के एटम भी 6 2 जा 12 हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हमारा बचा ऑक्सीजन, और सॉरी Fe बचा। तो Fe में राइट हैंड पर देखते हैं कि 2 2 जा 4 एटम Fe के हैं, जबकि लेफ्ट साइड में Fe का एक एटम है, तो हम Fe के आगे 4 लिख देते हैं। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो अब हम इसे लिखते हैं, स्टेप नंबर 3, Fe प्लस H2O एरो 2 Fe2O3 प्लस H2, वही काम करते जो पहले बताया था। इधर हमने कर दिया 2 3 जा 6 माने 6 से मल्टीप्लाई, और हाइड्रोजन के आगे भी लेफ्ट राइट साइड में 6 कर दिया, तो 6 2 जा 12 हो गए, 6 2 जा 12 हो गए। इधर Fe के सामने 2 2 जा 4 कर दिए। अब हम फिर से एक बार देख लेते हैं, लेफ्ट साइड में Fe के 4 एटम हो गए, राइट साइड में Fe के 2 2 जा 4 इक्वल हो गए। यहाँ हाइड्रोजन देखते हैं 6 2 जा 12, राइट साइड में 6 2 जा 12। ऑक्सीजन देखते हैं 6, H2O के आगे जो 6 लिखा है वो हाइड्रोजन की वो ऑक्सीजन की संख्या को 6 बताता है, इधर भी 2 3 जा 6। इसका मतलब है कि हमारा इक्वेशन दोनों तरफ से बैलेंस हो गया है, प्रत्येक एलिमेंट दोनों तरफ इक्वल हो गया। अब हम लिख देते हैं दिस इज इक्वल बैलेंस्ड इक्वेशन। हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया है। अब हम बहुत सारे एग्जांपल जब लेते रहेंगे तो इस तरह से बैलेंस हमारे होते रहेंगे। क्योंकि ये जो बात ये अभी आपको समझाने से शायद कुछ कम समझ में आई हो, जब हम बहुत सारा प्रैक्टिस इक्वेशन को लेके करेंगे तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? इन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम देखते हैं।
इनके हम टाइप्स लिखते हैं, टाइप्स ऑफ, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा, यहाँ आपको ये सारा का सारा डिटेल में लिखा हुआ दिखाई देगा, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एक करके लेते चलते, सबसे पहले एक रिएक्शन को लेंगे, उसको क्लियर करेंगे, उससे एग्जांपल को क्लियर करेंगे, इसके बाद अगली रिएक्शन लेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन हुई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, देखिए कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मीन्स होता है ऐड, योग, तो इस रिएक्शन का नाम होता है योगात्मक अभिक्रिया। क्या होता है? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, जैसा कि नाम है, योगात्मक अभिक्रिया में कोई भी कंपाउंड, दो एटम, कंपाउंड, एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दिस टाइप रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन समझ लेते हैं, व्हेन टू और मोर एटम, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स combine with each other and make a substance. This type reaction is known as combination reaction। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक या तत्व आपस में जुड़कर कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं, ये C+O2 एरो CO2 जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलता है तो कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और जुड़कर CO2 मीन कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो C+O2 एरो CO2, दिस द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया का यह एक उदाहरण है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, H+O2 = 2SO2, H2 प्लस Cl2 = ये देखिए H2 प्लस Cl2 एरो ट्वाइस HCl। अब हम यहाँ पर बैलेंस ही लिखेंगे, ट्वाइस HCl। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन होके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाते हैं। ओके, तो इस टाइप से बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। इधर कोई अगर ऐसे आपके पास प्रॉब्लम है तो उनको कमेंट करें। सेकंड टाइप केमिकल रिएक्शन। सेकंड टाइप केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन में मीन्स होता है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया नाम है जैसा कि अपघटन, ये ठीक योगात्मक अभिक्रिया का उल्टा है। योगात्मक अभिक्रिया में तो कोई दो सब्सटेंस आपस में जुड़ते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन अभिक्रिया में कोई एक सब्सटेंस टूट जाता है और दो या दो से अधिक कंपाउंड और एलिमेंट कुछ भी बनाते हैं। मीन इसको फिर से एक बार समझ लिए, वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ, एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों या यौगिकों का निर्माण करता है, इस तरह की अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार, द reaction in which one compound or substance break down into two or more substances
दिस टाइप रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस टाइप रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एग्जांपल इसका हम लेते हैं। दिस इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। ये जो ट्राइंगल का निशान है, एरो के ऊपर जो मैंने ट्राइंगल का निशान बनाया, इसका ये जो हीट का सिंबल बोला जाता है। जब हम CaCO3 को हीट करेंगे तो ये CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। तो इसमें क्या हुआ? CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, इसलिए यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि KClO3 को जब हम हीट करेंगे तो वो KCl प्लस O2 में टूट जाता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताएंगे आगे, जो पार्ट सेकंड हम जो लेंगे प्रॉब्लम्स वाला, उसमें आपको क्लियर कराएंगे। यहाँ आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जिस रिएक्शन में कोई एक कंपाउंड दो या दो से अधिक कंपाउंड में टूट जाता है, इस तरह की रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेन अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्लियर हो गया होगा अपघटन अपक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट टाइप इसका थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि वह रिएक्शन जिसमें किसी भी कंपाउंड से, किसी भी यौगिक से, किसी अन्य एलिमेंट के द्वारा, अन्य तत्व के द्वारा किसी एक तत्व को हटा दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, इस प्रकार की रिएक्शन को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में लेते हैं द रिएक्शन in which from any compound any atom is displaced by any other element. Any atom is displaced by any other element and products are found. This type reaction is known as displacement reaction. फिर से समझ लेना कि जिस अभिक्रिया में किसी भी यौगिक से किसी तत्व को किसी अन्य तत्व के द्वारा हटा दिया जाता है और नए यौगिक का निर्माण कर लिया जाता है, ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है Fe प्लस CuSO4। जब Fe और CuSO4 आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये थोड़ा जगह आगे कम है। Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। इस रिएक्शन में आप देखते हैं कि यहाँ Fe आयरन का एक एटम है, CuSO4 कॉपर सल्फेट कंपाउंड लिखा हुआ है। आपने राइट साइड में क्या देखा? रिएक्शन के बाद FeSO4 बन गया और Cu को अलग कर दिया। इसका मतलब है यहाँ पर Fe ने CuSO4 से Cu को डिस्प्लेस कर दिया और Fe उस जगह पे जुड़ जाता है, इसलिए फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एक इस तरह का उदाहरण है। इसके लिए हम कुछ मेटल्स इस प्रकार की रिएक्शन
ज्यादा देते हैं। तो मेटल जो डिपेंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपनी रिएक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। केवल यहाँ पर आप इसे समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। इसका जो ज्यादा डिटेल हम लेंगे सेकंड पार्ट में, इसको जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें इस चीज को मैं एक आपके सामने रिएक्टिविटी टेबल दूंगा। उस टेबल से आप जो है इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और भी ज्यादा समझ जाएंगे। फिलहाल आप जो है यहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल के बारे में ही अच्छी तरह से समझना है। नेक्स्ट टाइप इसका 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसे बोलते हैं द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया या हम इसे कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया। जैसा कि नाम है उभय अपघटन अभिक्रिया। इस रिएक्शन में कोई दो कंपाउंड आपस में एलिमेंट का इंटरचेंजिंग कर लेते हैं, आपस में एलिमेंट की अदला बदली कर लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दो कंपाउंड टूटते हैं और दो ही नए बन जाते हैं, इसलिए इसमें उभय शब्द आया। उभय मीन्स होता है दोनों। तो दोनों कंपाउंड टूटकर मेन दोनों कंपाउंड अपने एलिमेंट की एक्सचेंजिंग कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं और नया कंपाउंड नए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन when two compound exchange their element with each other and formate the product, this type chemical reaction is known as double displacement reaction। हिंदी में वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में अपने तत्वों की अदला बदली कर लेते हैं, आपस में अपने तत्वों की अदला बदली कर लेते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दो एलिमेंट आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं। इसका उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण से हम आपको और भी अच्छी तरह से बता सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये एक्वस, ये मैंने AQ लिखा है। AQ का मतलब होता है जब किसी भी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, जो सॉल्यूशन मिलता है उस सॉल्यूशन को हम एक्वस द्वारा डिनोट करते हैं। प्लस इसमें जब हम NaCl मींस नमक डालते हैं, जब हम AgNO3 के एक्वस सॉल्यूशन में नमक डालते हैं तो नमक क्या करता है, AgNO3 कंपाउंड से रिएक्शन कर लेता है और आपस में ये एलिमेंट की चेंजिंग कर लेता है। Ag जो होता है वो Cl के संग आ जाता है और NaNO3 के संग चला जाता है। तो यहाँ पे आप क्या देखा है कि यहाँ पर दो एलिमेंट या दो पार्ट आपस में एक्सचेंज हुए हैं। तो इस तरह की रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसे फिर से एक बार समझ लीजिए, AgNO3 यहाँ पर Ag था, NO3 था, NaCl यहाँ Na और Cl है। तो Ag चला गया Cl के संग में और NO3 चला गया Na के संग में, इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। तो इस प्रकार से ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा आपको।
अब हम नेक्स्ट रिएक्शन का टाइप लेंगे, फिफ्थ, ऑक्सीडेशन। मेन ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण सिंपल है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन कंबाइन होती है, वह अभिक्रिया, वह रिएक्शन जिसमें किसी भी कंपाउंड से, किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन अगर कंबाइन हो जाती है, कोई कंपाउंड बनता है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। या दूसरा और इसकी डेफिनेशन है, जब किसी भी एलिमेंट कंपाउंड से हाइड्रोजन हटती है तो भी वहां पर ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इस प्रकार की इसकी डेफिनेशन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, द रिएक्शन इन विच फ्रॉम एनी कंपाउंड और एलिमेंट, फ्रॉम एनी कंपाउंड और एलिमेंट हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड और ऑक्सीजन इज कंबाइंड। मतलब किसी भी पदार्थ या तत्व से जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है या फिर हाइड्रोजन हट जाती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया, मेन ऑक्सीडेशन कहते हैं। मतलब फिर से समझ लीजिए कि जिस अभिक्रिया में किसी तत्व से ऑक्सीजन जुड़ती है या फिर उससे हाइड्रोजन हट जाती है, तो वहां पर रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, वेरी सिंपल, C+O2, जो मैंने फर्स्ट रिएक्शन में एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल यहाँ, इससे समझ में आ जाएगा आपको। C जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गई तो बनता है CO2, तो ऑक्सीजन जुड़ गई। हाइड्रोजन हटने की भी एक आपके सामने रिएक्शन देते हैं, HCl प्लस HCl प्लस Fe, तो ये बनेगा FeCl3 प्लस H2। यहां पर आप क्या देखते हैं, Cl से हाइड्रोजन हट गई, इसका मतलब HCl का, यहां पर HCl का हो गया ऑक्सीकरण। HCl का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो इस तरह से इसे बैलेंस भी कर देते हैं। H के 2 हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 से नहीं, सबसे पहले इवन को, ओड को इवन बनाइए 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 3 या 6, Cl2, Cl के 6 हो गए। अब लेते हैं, जब नंबर Cl के ही ज्यादा तो यहीं से बैलेंस करते हैं, 2 3 या 6, 6 इधर लिखते हैं, 6 HCl। अब Fe के यहाँ 2 हैं तो Fe के सामने 2 लिख देते हैं, Fe की संख्या इक्वल हो गई। अब हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं, हाइड्रोजन के यहाँ 6 है तो इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन में, दोनों तरफ। एवरी एलिमेंट हैज सेम टाइप एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। देखते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट के समान परमाणु या समान परमाणु हैं, इसलिए ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये 2 एग्जांपल ऑक्सीडेशन के आपके सामने दिए, और एग्जांपल हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप है 6, रिडक्शन, अपचयन। सिंपल डेफिनेशन है, बिल्कुल ऑक्सीडेशन के उलट। वह अभिक्रिया जिसमें किसी भी यौगिक से हाइड्रोजन कंबाइन होती है, हाइड्रोजन जुड़ती है, किसी भी यौगिक या तत्व से हाइड्रोजन जुड़ती है या फिर ऑक्सीजन हटती है, इस रिएक्शन को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शन इन विच फ्रॉम एनी कंपाउंड हाइड्रोजन इज combined and or oxygen is subtracted, oxygen is reduced, this type reaction is known as reduction। एग्जाम्पल इसका Cl2 प्लस H2
इक्वल ट्वाइस HCl। देखा यहाँ पर Cl से हाइड्रोजन कंबाइन हो गए, इसका मतलब है Cl2 का यहाँ पर अपचयन होगा। और इसके ऑक्सीजन अगर हटती है तो उसका भी तब भी उसका रिडक्शन होता है। तो इस तरह से ये अपचयन हो गया। और एक लास्ट जो अभिक्रिया है 7 नंबर, इसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में चलते हैं, अर्थात जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिस रेडॉक्स दो शब्द से मिलकर बना है, आरडी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आरडी फॉर रिडक्स, आरईडी फॉर रिडक्शन और ओएक्स फॉर ऑक्सीडेशन, माने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साथ साथ होता है तो उस रिएक्शन को हम रिडक्शन कहते हैं, वो रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं। इसका उदाहरण देखिए, इस अभिक्रिया में H2S प्लस Cl2 एरो ट्वाइस HCl प्लस S, इसमें क्या देखा, H2S से S से यहाँ पर हाइड्रोजन हटे, हाइड्रोजन हटने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन हटने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और दूसरे में देखते हैं कि Cl के साथ ऑक्सीजन का यहाँ कॉम्बिनेशन हुआ है, अर्थात Cl में हाइड्रोजन जुड़ गई, तो इसका मतलब Cl2 का यहाँ पर क्या हो गया, अपचयन। अर्थात इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हुआ, इसलिए यह एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बच्चों, ये पार्ट हमारा, अब इस पार्ट का जो शेष भाग रह रहा है इसे हम इसी से एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें इसके रस्टिंग, कोरोजन और एसिडिटी के बारे में बताएंगे। वो अपने सेकंड पार्ट में ही इसे ले लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इससे ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, फिर ये आपको बोर करेगा। इसलिए बच्चों, इसे समझना, ध्यान से सुनना, और अगर कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट करना। और जब हमारा वीडियो यूट्यूब पर आ जाएगा तो उसको लाइक तथा सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक यू।